अब हम बात करते हैं लेंसों के लिए यूवीएफ में संबंध की। समझो, कुछ नहीं करना यार, कि आपके हाई स्कूल में इसका कोई निगमन नहीं दिया हुआ है, ना आपको निगमन करना है, ठीक है। तो जितना आपके कोर्स में मैं अभी उतना बता दूं, फिर बाद में अगले वीडियो में मैं आपको इसका निगमन करके दिखाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अभी जो आपके सिलेबस में है वो बात करिए, है ना। चलो देखो इधर, तो यूवीएफ में जो संबंध होता है, अच्छा यू क्या है? ये जो हमारा यू है ये क्या है? ये u बराबर हम जानते हैं ये वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी है। अच्छा अब ये बताओ, जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा काहे की रखी जाती है? माइनस की रखी जाती है। समझ रहे हो ना? जो भी वस्तु की दूरी होती है वो माइनस की रखी जाती है, क्योंकि वो लेंस के बाईं ओर होती है। समझ रहे हो ना? तो वस्तु की दूरी कैसे रखी जाती है? हमेशा माइनस की रखी जाती है। समझ पा रहे हो बात? अच्छा अब मेरी बात को फिर गौर करना, जो गौर करेगा वही समझ पाएगा, ठीक है। अब ये अगला क्या है? बी है, बी है ना। अब बी होती है हमारी प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। अब समझना, इसमें समस्या होती है, सबसे बड़ी समस्या प्रतिबिंब की दूरी में होती है। जो बच्चा डायग्राम को अच्छे से नहीं पढ़ा पीछे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, जो बच्चा नहीं पढ़ा है ढंग से, बाबू उससे प्रतिबिंब की दूरी नहीं लिखना आएगा, और अगर प्रतिबिंब की दूरी लिखना नहीं आएगा तो बाबू उसका सवाल नहीं बनेगा, यानी उससे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। समझो ना? इसीलिए फिजिक्स में थ्योरी पढ़ना पहले जरूरी है, उसके बाद न्यूमेरिकल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, क्योंकि जो भी फिजिक्स पढ़ता है वो कहीं ना कहीं गणित पढ़ता है। समझ रहे हो ना? बायो वाले भी फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन हाई स्कूल तक तो गणित पढ़ा है ना। समझ रहे हो ना? फिर भी जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हाई स्कूल में गणित नहीं लेते और इंटर में उन्हें जब फिजिक्स पढ़ना पड़ता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हो ना? इसलिए आपको हाई स्कूल में गणित पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद फिर आप इंटर में बायो लेके पढ़ पाओगे अच्छे से, अगर पढ़ना है। बाकी पढ़ना तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हो? प्रतिबिंब की दूरी कैसे होती, बात को समझिएगा। जितने भी हम वहां पीछे अपने मेमोरी को बैक करो, जिसे मेमोरी को बैक करना आता है बाबू वही लड़का टॉप करता है। समझ रहे हो ना? तो अपने मेमोरी को बैक करो। मैंने देखा था कि जितने भी प्रतिबिंब आभासी बने थे वो सब इस साइड बने थे, है ना। जितने भी प्रतिबिंब आभासी बने थे वो लेंस के इस साइड थे, वो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। अगर प्रतिबिंब आभासी बना है तो इस साइड बना था। बात समझ रहे हो ना? कंफर्म हुई बात? तो अगर प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, यानी वस्तु लेंस के बाईं ओर बन रहा है, तो इसका मतलब वो आभासी है। और अगर न्यूमेरिकल ने, सवाल ने ये लिख दिया कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, कैसा बन रहा है? अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो ये जो बी है हमारा, ये माइनस का होगा, श्योर है। कंफर्म हुई बात? लेंसों में, दर्पणों में नहीं। किसमें? लेंसों में अगर प्रतिबिंब हमारा आभासी बन रहा है तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो माइनस की लिखी जाएगी। ये नोट रख लो, अपने नोट में कहीं लिख लो कि प्रतिबिंब अगर आभासी है तो प्रतिबिंब की दूरी काहे की होगी? माइनस की। प्रतिबिंब की दूरी माइनस की, और प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो काहे की होगी? प्लस की, क्योंकि सीधा खड़ा रहता है ना। समझ रहे हो ना बात को? मेमोरी को पीछे ले जाओ ना, जो अभी तक पढ़ाए हैं। समझ गए हो? अगर आभासी है तो वो सीधा है, सीधा है का मतलब उसकी लंबाई प्लस की निकल के आएगी, और जो दूरी निकल के आएगी वो माइनस की आएगी। समझ रहे हो ना बात को? और अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहे हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब तो सिर्फ उत्तल लेंस में बनते हैं ना। समझ रहे हो ना? तो वास्तविक अगर बन रहे हैं तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो प्लस की होगी, और जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो माइनस की होगी, क्योंकि जितने भी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बने हैं वास्तविक, वो सारे लटके हुए बने हैं नीचे की ओर। इसका मतलब कि उनकी जो लंबाइयां निकल के आएंगी वो माइनस की आएंगी। बात समझ पा रहे हो मेरी कि नहीं? तो जो दूरी रहेगी वो प्लस की रहेगी। उत्तल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब अगर कह रहा है तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो प्लस की होगी, और अगर आभासी प्रतिबिंब कह रहा है तो जो दूरी होगी वो माइनस की होगी। तो बी हमारा क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। अब ये वस्तु की दूरी चाहे उत्तल लेंस हो चाहे
अवतल लेंस हो हमेशा माइनस का होता है, इसलिए मैंने इसको माइनस दर्शा दिया। समझ रहे हो ना? अच्छा, अब जो यफ है हमारा, मेरी बात तो समझिएगा, जो यफ है हमारा ये हमारी फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। समझ रहे हो ना? तो जो फोकस दूरी होती है तो आपको नोट रखना है कि अगर फोकस दूरी प्लस की दी है तो बाबू उत्तल लेंस है, और अगर फोकस दूरी माइनस की दी है तो बाबू अवतल लेंस है। कोई दिक्कत किसी को? माइनस की फोकस दूरी दी है तो वो कौन सा लेंस? अवतल लेंस। प्लस की फोकस दूरी दी है तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। समझ रहे हो ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं कि प्लस की फोकस दूरी दी है तो उत्तल लेंस है, और दूरी तो उधर की नापते हैं ना, प्लस की, इधर माइनस की मापते हैं ना, तो उत्तल लेंस में तो F1 इधर होता है, F2 उधर होता है। इसका मतलब जो फोकस दूरी होती है वो F2 वाली फोकस दूरी मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? F2 वाली फोकस दूरी को फोकस दूरी मानते हैं। समझ रहे हो ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कंफर्म हो गई बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? अरे यार, तो फिर क्या दिक्कत है? तो यानी जो यफ होगा तो यफ में हम क्या कहेंगे? ये हमारी क्या है? फोकस दूरी है। समझ रहे हो ना? तो हमारी जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल की काहे की होती है? उत्तल लेंस की प्लस का यफ, और अवतल का जो यफ है वो काहे का रहेगा? माइनस का यफ। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? और इसमें के लिए अगर प्रतिबिंब हमारे वास्तविक हैं तो प्लस का, और अगर आभासी हैं तो माइनस का। यानी वास्तविक अगर प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब अगर है ना, तो ये प्लस का रहेगा। समझ रहे हो ना? यानी कि प्लस की भी। और अगर आभासी प्रतिबिंब है, कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो जो हमारी V होगी वो माइनस की होगी। समझ रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? कंफर्म हो गया? ऐसे नोट कर लो, आपके बुक में ऐसे नहीं है। समझ रहे हो ना? तो जरा देखो संबंध क्या होता है इनका, आप संबंध लिख लीजिए, बस हो गया। तो 1/, इसका जो संबंध है ना वो 1/f यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम बराबर 1/v अब माइनस 1/u। नोट कर लो आप इसको। मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम और वस्तु की दूरी के व्युत्क्रम के का अंतर फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता नहीं। समझ रहे हो बात? प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम तथा वस्तु की दूरी के व्युत्क्रम का अंतर फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता। समझ गए हो? कोई दिक्कत? इसीलिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस के लिए है। जब दर्पण होता था तो यहीं प्लस लगा होता था ना, अब थोड़ा ही तो अंतर है। दर्पण होगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे और लेंस होगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे। v पहले लिखेंगे, v में है, u घट रहा है। समझ रहे हो ना बात को? सरल है ना? याद भी हो गया होगा क्योंकि आपको दर्पण का याद है, 1/v प्लस 1/u। तो और लेंस का क्या हो गया? 1/v माइनस 1/u। बस समझ रहे हो ना? दर्पण में चाहे u पहले कर लो चाहे v बाद में कर लो, क्योंकि प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेंस में u ही माइनस में रहेगा। समझ रहे हो ना बात को? ओके, नोट करो। चलना।